बड़े लास्ट क्लास में हमने थ्योरी की रिवीजन करी थी इलेक्ट्रिसिटी में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल वाइज स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ 2 कूलम्स ऑफ चार्ज passes in 5 minutes through a conductor, find current and number of electrons। ये पहला क्वेश्चन है। कह रहे 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है 5 मिनट के लिए और आपको बड़े कंडक्टर से आपको बड़े करंट निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो बेटा, I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। सबसे पहला फार्मूला है हमारी एनसीईआरटी में 9th क्लास में, सॉरी 10th में इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट निकालना है सबसे पहले, Q चार्ज है 2 कूलम्स, टाइम है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कर देंगे। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। 2 कूलम चार्ज है, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका आ जाएगा 1/150 एम्पियर्स। ये आ गया आपका करंट। I इज इक्वल टू Q अपॉन T चार्ज। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Ne। चार्ज 2 कूलम दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6 10 की पावर -19। ये फिक्स्ड है बेटा, ये फिक्स्ड है चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आप एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और q इज चार्ज, e इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। वैसे देखो बेटे 1 कूलम चार्ज में आपको पता है, आपने पढ़ा था 1 कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 कूलम में क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सिंपली वो भी कर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैंने फॉर्मूला आपको लिख के इसलिए दिखाया ताकि आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए एक बार। समझ आए जी? ठीक है बेटा। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, 5 मिनट है, उनको सेकंड में कर लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब Q क्या होता है Ne, तो इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। उसके बाद बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस का। W इज इक्वल टू QV। ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा इनको। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, इसको रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक करंट दिया हुआ है बड़े, अपना अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू QV। दूसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 कूलम्स चार्ज है और वर्क डन 5 जूल्स है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor and 5 joule of work is done to move that charge, find potential difference। W is equal to QV, तो V is equal to W upon Q। W 5 joules दिया हुआ है, चार्ज तो 2.5 वोल्ट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है, W सेकंड टॉपिक हमारा बुक में एनसीईआरटी में। मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला बेटे हमारा था जो है वो ओम्स लॉ के ऊपर है, V इज इक्वल टू IR। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2.5 मिली एम्पियर ऑफ करंट passes through a conductor, क्वेश्चन दिया हुआ इफ
2.5 मिली एम्पियर करंट passes through a conductor ठीक है, having potential difference 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटे? वोल्टेज 12 वोल्ट। फाइंड रेजिस्टेंस। देखो बेटे इसमें करंट आ गया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और रेजिस्टेंस पूछी गई है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू IR। देखो ऐसा है, वैसे रेजिस्टेंस निकालने का दूसरा फॉर्मूला एक और है जिसमें लेंथ और एरिया दिया होता है। अगर लेंथ और एरिया दिया हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इसमें आपको करंट दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो आप V इक्वल टू IR लगाएंगे, ओम्स लॉ। अब इसमें बेटा आपको जो करंट दिया हुआ है वो 2.5 मिली एम्पियर है। मिली का मतलब 10⁻³ करंट। अब इसको सॉल्व करना चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें, नहीं तो सीधा डायरेक्टली पुट कर दें। V इक्वल टू IR है, R क्या हो जाएगा? V/I। वोल्टेज इज 12 वोल्ट। बड़े आप इसकी कैलकुलेशन करने करके अब -3 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 120/25 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे 4800 जूल्स आ जाएगा, सॉरी ओम्स। रेजिस्टेंस आ जाएगी आपकी 4800 ओम्स। समझ आ गया जी? ये बेटे वैसे मैं आपको बताऊं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वही क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चंस याद होते हैं फिगर के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन तो मैंने खुद बनाया था। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया सबको? इसका सॉल्यूशन है ये V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे इसको। करंट दिया हुआ है मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर्स। इसको सॉल्व कर देंगे। बड़े एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप खुद कर लें, एग्जांपल मैं नहीं करा रहा, मैं एक एग्जांपल कराने लगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। वो एग्जांपल है 12.5 एनसीईआरटी का। ये दो एग्जांपल है 10.5, 12.5 और 12.6, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं भी कराने लगा। देखो बेटे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कह रहा है कंडक्टर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 26 ओम और लेंथ दे रखी है 1 मीटर, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm। बड़े वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 26 ओम्स, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है। तो इसका रेडियस निकाल दे मैंने 0.3/2 mm। पॉइंट काटेंगे, 0 लगा देंगे, ये आपका आ गया 3/20,000 मीटर्स। इसको मीटर में कर लिया मैंने, ये mm में था। 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होते हैं। बेटे याद रखना है, रेडियस निकाल दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास लेंथ भी दी हुई है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। जब भी कभी लेंथ दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, डायमीटर दे रखा हो, कुछ भी ऐसा दे रखा हो, तो आप रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे ρL/A, ठीक है जी। वैसे ओम्स लॉ भी लगाते हैं, लेकिन ओम्स लॉ में लेंथ एरिया का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम ये यूज करेंगे। अब आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, फाइंड करनी है रेजिस्टिविटी। यह रेजिस्टिविटी का सिंबल है, तो रो इक्वल टू RA/L। R कितना है? 26। बड़े एरिया वायर का होता है πr², लेंथ 1 मीटर है, पाई 3.14 और ये 3/20,000 इंटू 3/20,000। तो आप इसका पॉइंट काट लें,
देखो बेटे, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने डेसिमल काट के 100 लगा दिया नीचे, जरा ध्यान से देखो, और ये 2 इंटू 2 अलग कर दिया, ये 4 जीरो है, ये भी 4 है, 4 और 4 8, 10 की पावर 8। अब ये 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर 2, 100 का मतलब 10 की पावर 2, ये दोनों मिला के 10 की पावर 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और ये ऊपर आकर के माइनस हो जाएंगे। इसका आप सॉल्व करेंगे आंसर सारा, तो 18369 10 की पावर -10 आएगा ओम मीटर्स। अब इस डेसिमल को, ये डेसिमल यहां पर है बेटे, इसको सॉल्व करना है, ये 10 की पावर 10 है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी। अब इनको इकट्ठा कर लीजिए, तो ये सॉल्व करके राउंड ऑफ करके मैं आपको बता रहा हूं, -6 ओम मीटर। बटे ये 10 की पावर -6 है, क्योंकि ये 10 है, 4 जीरो पीछे ले जाएंगे, यहां पर डेसिमल है, अभी डेसिमल कहां है? यहां, तो 1 2 3 और 4 नंबर पीछे ले जाएंगे, इसको राउंड ऑफ कर दिया और आपका आंसर आ गया। समझ आया जी? बिल्कुल सेम इसी तरीके का एग्जांपल बेटे आपको और दिया हुआ है, आप वो खुद कर लेंगे। देखो बेटे मेरी बात सुनो, इसका सॉल्यूशन मैंने कराया आपको, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कोई बच्चा नहीं देखेगा, इसी को देखेगा, क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। उसमें डायमीटर लिया हुआ है, पाई डी स्क्वायर लिया हुआ है, मैंने चेंज कर दिया उसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल डिट्टो। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें रेजिस्टेंस दर की 10 ओम्स और रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6, 10 की पावर -8 और 8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है। डायमीटर वायर का दे रखा है 0.5 mm, तो रेडियस हो जाएगा 5/20,000 मीटर्स। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। और आपको लेंथ निकालनी है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको रेजिस्टिविटी निकालनी थी, अब आपको क्या निकालनी है? लेंथ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/A, अब लेंथ निकालनी है RA/ρ। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके आप आंसर खुद निकालेंगे। हाँ जी, समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन बेटे मैंने कर दिया है, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको होमवर्क में करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे एग्जांपल नंबर 12.6 है।